हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर टू क्रिएट इट। यानी इसका मतलब क्या है, आपका जो आपका फ्यूचर आप प्रिडिक्ट करते हो उसका सबसे बेस्ट वे क्या है कि उसको आप क्रिएट करो, खुद से क्रिएट करो। यानी कि आज आप खुद पे मेहनत करो ताकि आपका कल आगे आने वाला जो कल है वो आपका जो फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट कर सको कि आप क्या करने वाले और कहाँ आप जाने वाले। अब आपने कुछ करना नहीं और आपने सोचा है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं सबके अपने अपने सपने होते हैं, मैं इतना बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा, बट आपने कुछ करना नहीं है उसके लिए। यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी थिंग। यानी कि आप कुछ भी नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं या कुछ भी अलग नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हीं आम लोगों में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको कुछ खास करना है, कुछ अलग करना है, तो आपको अलग बनना है, तो आपको कुछ अलग करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड कल हमने कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे और एक क्वेश्चन स्पेयर का रिलेटेड का भी देखा। अब जो अभी का क्वेश्चन है, एक किसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द हेमिस्फेरिकल बॉल, a hemispherical ball made up of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square. जी हाँ, पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का भीतरी व्यास 10.5 सेंटीमीटर की लागत ज्ञात कीजिए जब इसकी अंदर की ज्ञात कीजिए कि इसके अंदर 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर वर्ग की दर से टिन प्लेटिंग करेंगे। तो उसकी लागत आपको ज्ञात करनी है ना। बाउल है, बाउल के अंदर आप देखते हो सिल्वर सिल्वर सा जो होता है, तो टिन भी होता है, टिन के अंदर प्लेटिंग करनी है, मतलब टिन प्लेट करना है। उसका जो रेट है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है 16 रुपए है। ठीक है, तो चलिए बताएं कितना कॉस्ट लगेगा इसमें। चलिए, जिस किसी का भी आंसर आए मुझे फटाफट बताओ, चैट के माध्यम से बताओ, हैंड रेज करके बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। हेमिस्फेरिकल यानी कि अर्धगोला, आपको पता है एक कटोरा, घर में कटोरी तो सबकी होती है, कटोरा भी सबके यहाँ होता है, तो वो भी एक अर्धगोला है, एक हेमिस्फेयर है। तो उसके अंदर की टिन प्लेटिंग जो करनी है, अंदर टिन प्लेटिंग करनी है, तो उसकी लागत आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो जरा फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो। चलिए, अब इस बच्चों इसका क्या दे रखा है, इसका इनर डायमीटर दे रखा है। इनर मतलब जो अंदर होगा ना, अंदर इनर डायमीटर, जो कटोरी के अंदर पार्ट होता है उसमें आपको प्लेटिंग करनी है, तो इनर डायमीटर आपको दे रखा है। तो जो आपको यहाँ फिगर में हम समझेंगे चीजें, तो इनर डायमीटर आपको दे रखा है 10.5। अब जो प्लेटिंग होगी, तो प्लेटिंग भी तो इनसाइड लिखा है ना, इनसाइड प्लेटिंग अंदर करनी, तो डायमीटर भी मैं अंदर का ही लूंगा, है ना। तो जब प्लेटिंग हम अंदर करेंगे तो डायमीटर भी हम अंदर का ही लेंगे, है ना। तो एरिया भी हम अंदर का लेंगे, तो इसका रेडियस जो आपका हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर में अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में ही आंसर आएगा, इसको ऐसे ही हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब देखते हैं, जो डायमीटर आपको दे रखा है पूरा 10.5 है, और इसके अंदर आपको टिन प्लेटिंग करनी है। आपको रेट क्या दे रखा है, परसों भी समझाया था, पहले भी आपको समझाया, रेट क्या है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, रेट है, दर, है ना। दर ये है भाई, भैया हम इतना पैसा लेते हैं ना, इसकी जो दर है पर 100 सेंटीमीटर, पर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, अब बच्चों यहाँ पे यार मेरे को जो है अंदर का निकालना है, तो अंदर क्या होगा, अंदर जो एरिया होता है क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड पार्ट होगा ना। तो यानी कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मैं निकालूंगा, पूरा क्षेत्रफल मेरे पास आएगा, तो उसके बाद मैं कॉस्ट भी निकाल दूंगा। तो पहले मुझे पता तो लगे कि है कितना। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, फॉर्मूला वही होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि पूरे स्क्वायर का पाई 4 पाई स्क्वायर होता है, उसको आधा कर दोगे तो
2 पाई आर स्क्वायर अंदर का इनर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके पीछे की कहानी भी आपको बताई थी, पूरा समझाया था, तरबूज दिखाया था आपको इस पे, है ना, वाटरमेलन पे आपको पूरी चीजें यहाँ पे समझाई थी। तो इनर कर्व सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है मेरा 10.5/2 और इधर भी 10.5/2। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया है जब कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट से डरना नहीं है, थोड़ी देर आप पॉइंट को यहाँ पे हटा दो और 0 0 लगा दो, बाद में वापस कर देंगे अगर नहीं कटेगा। पॉइंट से हटाया 0 और पॉइंट से हटाया 0, ठीक है। अब आपको जो जो वैल्यूज लग रही है उसको आप काट सकते हैं। तो 2 से मैंने देखा था 2 10 20, ठीक है। 7 से 15 टाइम देखता है। अब अगर ये 10 प्रॉपर कट रहा है आपकी नजरों में तो ही इसको काटना, अदरवाइज इसको मत छेड़ना, ठीक है। 20 क्योंकि अच्छा 2 था ना, ठीक है। अगर अब सर प्रॉपर कैसे, अब देखो 7 से तो ये कट जाएगा, 2 से तो 2 5 10 कट जाएगा, 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। और सर 5 से ये फिर कट जाएगा, 5 2 10, 5 1 5, वेरी गुड। 7 से ये कट गया सर, 7 3 20, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 5 4 20 आ तो रहा है नीचे, तो मैं इसको अगर 5 4 20 कर भी देता हूं, ठीक है, और इसको, अच्छा यह नीचे अगर 10 होता, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर 105/10 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैं इसको नहीं काटता, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता 105, तब तो इसको मैं चाहे इसको 103 मान लो आप, 103/10। तो 10 प्रॉपर अगर पूरा कटता तो मैं काटता, अदरवाइज नहीं काटता, है ना। मैंने आपको बताया 0 की फॉर्म में हमें रहने देने चाहिए आंसर, 10 100 10 के मल्टीपल्स में जो नीचे हमें आंसर रहने देने चाहिए। बट यहाँ देखो क्योंकि करना तो बाद में 20 से भी डिवाइड ही होगा, तो उसको और छोटा कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, 5 4 20, 5 4 20 हमने काटा, 5 2 10, 5 1 5। तो कुछ चीजें हमारे पास यहाँ बची, और वो चीजें जो हमारे पास बची, देखो सारा गेम जो है मैन्सुरेशन का, ये जो चैप्टर है इसका जो सारा गेम है वो गेम बच्चों कैलकुलेशन बेस्ड है, सारा का सारा गेम आपका क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है। तो यहाँ पे जो इनर कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया, 21 इंटू 3 इंटू 11, तो 11 इंटू 3 इंटू 21/4। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, देखो कैलकुलेशन में 11 इंटू 3 33, फिर 33 इंटू 21 ऐसे इधर नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि क्यों तो फालतू मल्टीप्लाई, यहाँ देखो ना आप ऐसे भी तो कर सकते हो उसको, 11 की टेबल सबको आती है, 3 से यही मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 2 6, 63 इंटू 11/4। अब 11 से कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, तो जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आगे देखेंगे, 11 3 33, 3 कैरी, 11 6 66 और 3 69, 693/4। अब मैं ऐसे डिवाइड करूं, चाहे आप यहाँ ऐसे डिवाइड कर दो, 4 से 693 को, तो 4 1 4, 6 में से 4 गए 2, 9, 4 7 28, ये आ गया, 9 में से 8 गया 1, 3 बचेगा, 4 3 12, तो यहाँ पे बच्चों 12, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 4 2 8 और 4 5 20, तो 173.25 जो है इसका एरिया आ गया, 173.25। Therefore, inner curved surface area of ball 173.25 रुपीज नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने एरिया में, सर इतने एरिया में हमको क्या करना है, इतने एरिया में हमको आपका क्या करना है, टिन प्लेटिंग करनी है। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपको जो रेट दे रखा है, दर दे रखा है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो यानी कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर बिकॉज अब आपको रेट दे रखा है, रेट क्या दे रखा है यहाँ पे, 16 रुपए का, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो 16 रुपए दे रहा है। तो सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, 16/100, एक 100 सेंटीमीटर कितना है, तो एक का 16/100 रुपए हो जाएगा। ये कैसे होता है, देखो घबराना नहीं है, 100 सेंटीमीटर 100 इंटू 1 लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर को, इधर आपका 16 था, तो इधर मेरे को भैया मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए, तो 100 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इस तरह से होता है, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता उसके लिए। अब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का इतना है, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ अलग से बता देता हूँ जो हमारा बचा है। इतने में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ किया, तो 1 सेंटीमीटर का हमें कितना का चाहिए, हमें तो सर 173.25
25 सेंटीमीटर स्क्वायर का चाहिए, तो वो जाएगा 16/100 इंटू 173.25। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहां से भी 2 जीरो आप हटा दो, या तो आप क्या करो 4 4 जा 16, 4 से 25 टाइम्स, और अगर ये पूरा कट रहा है, अब देखो मेरी हमेशा मेरी जो हम कैलकुलेशन जब मैं करते हैं तो मेरी सबसे ज्यादा जो कोशिश रहती है वो कोशिश ये रहती है कि जो बड़े नंबर से उनको छोटे करने का प्रयास किया जाए। हालांकि आप 16 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 4 जीरो के हिसाब से लगा दो, वो भी सही आंसर है। ठीक है, करके दिखाएंगे। और 100 से देखो, अभी पहले अगर 16 वाला हम करते हैं, ठीक है, अब उसके लिए 16 की टेबल लर्न भी होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए 16 की टेबल आपको लर्न भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसको भी वहां फिर कोने में लिख रहे हो और फिर कर रहे हो, तो क्या फायदा उसका। ये सब कैलकुलेशन स्किल्स आपको आगे काम आएंगी जो भी बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको देखो 16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा 80 का 8, 16 2 जा 32, 32 और 8 40, 4 कैरी, 16 3 जा 48, 48 और 4 52, 5 कैरी, 16 7 जा 112, 112 और 5 117, 117 का 7 और 11 कैरी, 16 1 जा 16, 16 और 11 होता है आपका 27, 2 और 2 4, 4 के बाद आप लोग पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4, तो ये आ गया। तो देयरफॉर कितने रुपीज आ गए, 27.72, 27.72 इतना रुपए उसको लगेगा। पूरा जो उसकी कॉस्ट बैठेगी, देयरफॉर कॉस्ट यहाँ पे हम लिखे, रेट इसका ये था ना, रेट इसका ये था, तो आप लिखेंगे आप देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, जो कॉस्ट आएगी वो कैसे आएगी, उसके बाद इतना हमने करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, ये तो वो है, अगर हम टेबल्स लेने हैं तो आप कर रहे हो अच्छे से। 16 की जगह कोई दूसरा नंबर होता है, 26 28 होता है, वो टेबल तो मुझे भी याद उतनी नहीं होती, 28 20 या 72 है ना। तो इसी चीज को अगर आप, मैं जो दूसरे तरीके से आपको बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम चीजें सीख रहे हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन आगे काम आएगी आपको, और कुछ नहीं। 173.25 अपॉन 100 था, तो यहां से भी मैंने क्या क्या 100 कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को यहां से हटा दिया। तो मेरी पहले कोशिश रहेगी कि मुझे पता है कि जितने छोटे नंबर्स मैं कर सकूं उतने छोटे नंबर करूंगा, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना। तो 25 4 100 सबको पता है, 25 4 100 होता है, नहीं पता तो चलो 4 से मैंने काटा, क्योंकि मुझे पता है 4 4 16 और 4 से 25 टाइम्स ही कट जाता है। तो ये तो पूरा काम हमारा ये हो गया ना, 25 से 25 4 100, और या 4 4 16, 4 से 25 टाइम ये कट जाएगा। फिर ये 5 है, 5 है, तो 5 से इसने कटता है पक्का, ये 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 4 जा सॉरी 5 3 जा 15, 2 23, 5 4 जा 20, ठीक है, फिर 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर आप इसको काट दो, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, तो मेरे पास क्या बचा 693 इंटू 4 अपॉन 100। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर मल्टीप्लाई तो अभी भी करना पड़ रहा है, बट नंबर्स देखो आप छोटे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर और एक 4, यहाँ पे कितने 5 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। तो आप देखेंगे 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 9 जा 36 37, 3 कैरी, 4 24 27, तो ये 27.72 रुपीज। तो ये आपका इसका आंसर, दोनों तरीके से करोगे आंसर दोनों से ही आपका क्या आएगा, सेम आने वाला है। क्लियर, ये कैलकुलेशन स्किल्स है, बाकी कुछ नहीं है। मैनिपुलेशन क्वेश्चन ही, जो मैनिपुलेशन है थोड़ा बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हमें समझने पड़ते हैं। बाकी 80% 20% इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी 80% सारा फॉर्मूला बेस्ड और सारा कैलकुलेशन बेस्ड आपका ये चैप्टर होगा। क्लियर, कॉपी करें पहले इसको। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, बहुत इजी और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। The height of a cone is 15 centimeter. If its volume is 150 centimeter cube, find the radius of the base. तो बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नहीं है, कर डालो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए आंसर, अब तो आ जाना चाहिए आंसर, कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम आपको दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है,
हाइट ऑफ अ कोन है आपकी 15 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द बेस है आपका ये, ठीक है। तो वॉल्यूम है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे है 1570, 1/3 22/7, रेडियस हमें निकालना है आर स्क्वायर और एच आपको दिया है 15 सेंट, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको जो आपको निकालना है, पहले इसको इधर ले आओ, काटना वाटना बाद में, पहले एक जगह इकट्ठे कर लो सब, नहीं ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ, तब जो जो चीजें कटी है काट दीजिए, जैसे कि आपका 3 5 15, इसके लिए सब बैठे हैं काटने के लिए, फिर इसको काट दो, 5 3 15, फिर 5 1 5, 5 4 20, फिर ये बचा है अपना 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 और 2 7 14, यही बचेगा ना। 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 5, ओ सॉरी 1/3 नहीं होना था ना, ये कोन का ले लिया हमने, थोड़ी ये गलती हो गई बच्चों, ये 1/3 नहीं होगा, ये पाया तो आर स्क्वायर आ जाएगा 1570 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 इंटू 50, है ना। तो यहाँ पे जो जो कट रहा है काट दीजिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 5 3 15 और 5 3 15 से आपका ये भी कट रहा है, फिर 5 1 5, साथ में से 5 गए 2 और 5 4 20, फिर 2 1 2 ये और 2 7 14। तो मेरे को कुछ कटता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ जो रेडियस बचता हुआ दिख रहा है 1/5 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे 7 7 49 की कैरी, 4 7 5 35, 35 और 4 39, 3 कैरी 7 1099 अपॉन 33, इसको डिवाइड करोगे, उसका इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे ना आपको ऐसे आता नहीं, आंसर आगे आएगा तो पाई की जगह आप 3.14 यूज कीजिएगा, ठीक है, पाई की जगह 3.14 यूज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो फिर से, और इस क्वेश्चन को दूसरी बार करा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन क्योंकि कौन का आज आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कौन के क्वेश्चन कम मिलेंगे, हेमिस्फीयर के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा इन चीजों में थोड़ा देख लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन समझाऊंगा, बस करना कैसे आप ये समझ लीजिएगा कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड, यानी कि 3 मीटर चौड़ा एक त्रिपाल है, तो 3 मीटर चौड़ा हमने एक त्रिपाल ले लिया, ठीक है, 3 मीटर, ये जो त्रिपाल है 3 मीटर क्या है चौड़ा है। What length of tripal 3 meter wide be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter, यानी कि 8 मीटर ऊंचाई वाला और 6 मीटर आधार वाला त्रिज्या शंकावर तंबू बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। मान लें कि सिलाई के मार्जिन काटने में बर्बादी के लिए आवश्यक सामग्री का अतिरिक्त लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर, आवश्यक सामग्री का जितना आवश्यक सामग्री चाहिए उससे 20 सेंटीमीटर आपको ज्यादा लाना पड़ेगा, यानी assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting approximately 20 centimeter। अब आप यहाँ पे समझो कि आप भी कहीं कपड़े खरीदने जाते हो, ठीक है, तो कपड़े खरीदने आप जाते हो, आप शर्ट का कपड़ा लेने जा रहे हो तो आपको कपड़ा देता है ना, शर्ट आप खुद बनवाते हो, तो काफी लोग बनवाते हैं, काफी रेडीमेड लेते हैं, या फिर आप कभी आपने सूट के कपड़े देखे हो तो वो भी बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल सिंपल रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, आयताकार शेप में रहता है ना, वो रेक्टेंगल उस कपड़ा से खोल देते हैं, तो जब उस कपड़े को देखोगे तो एक रेक्टेंगल शेप में वो कपड़ा आपको दिखेगा। अब इसकी लेंथ आपको निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल
ये भाई साहब गए, बोला मेरे को कपड़ा चाहिए अपनी शर्ट के लिए, तो इनको मिला इतना कपड़ा, दुकानदार ने दे दिया, ठीक है। और ये गए तो इनको बोला इतना। अब दोनों कपड़े की जो चौड़ाई है तो एक ही कपड़ा, ये भी व्हाइट कपड़ा ले गया, ये भी वही व्हाइट कपड़ा ले गया, यानी कि चौड़ा तो दोनों कपड़े सेम है, बट आप देखोगे दोनों के लिए लेंथ अलग है। इधर छोटी है लेंथ, स्मॉल एल मान लो, इधर कैपिटल एल मान लो, तो इसको ज्यादा लंबाई करके दी। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए, उसका एरिया ज्यादा, उसका बॉडी का एरिया ज्यादा है तो ज्यादा कपड़ा लगेगा। इसके बॉडी का एरिया कम है तो इसको कम कपड़ा लगेगा। दूसरी बात, उसने बोला जैसे आप जाते हो तो आप बोले भैया 2 मीटर कपड़ा दे दो शर्ट के लिए, 2 मीटर कपड़ा ले गया तो बोलता है भैया थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले जा लो, बोलते हैं ना, क्योंकि कटिंग स्टिचिंग हो गया। अब आप एक साबुत कपड़ा ले आए, उसको ऐसे मोड़ मार के थोड़ा ना शर्ट बनाता है टेलर, कहीं से काटता है, स्टिच करता है, सिलाई करता है, तो कपड़ा कुछ वेस्ट भी होता है। 2 मीटर की प्रॉपर 2 मीटर की शर्ट नहीं बनती है, वो थोड़ा कम कट फट के, यानी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिया जाता है जानबूझ के, ताकि आप स्टिचिंग करो, सिलाई करो, काट फाट करो, तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा आपका उसी में कंज्यूम हो जाए, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर वो लाके इसको देना है। तो टोटल कितनी लेंथ कपड़ा हमको लेना पड़ेगा, टोटल कितना लेंथ का कपड़ा हमको ले गया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बढ़ा देंगे, यहाँ से भी बढ़ गया, ठीक है। काफी दिमागदार लोग बोल रहे होंगे कि सर ने एक तरफ से ये, इधर दोनों तरफ से बढ़ा है, तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है जी, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अभी हमें इससे क्या बनाना है, कोन बनाना है। मैं बता रहा हूँ, बस पहले बता रखा है, शॉर्ट शॉर्ट में इसको बताऊंगा, बाकी सॉल्व प्रॉपर सॉल्व आप करोगे घर में। जिसकी हाइट 8 मीटर है, 8 मीटर, 8 मीटर हाइट है, एंड जो आधार का जो त्रिज्या है वो 6। तो इतना मेरे को क्या चाहिए, इतना मेरे को जो है इतना, इस टेंट ऐसा बनाना है, टेंट ऐसा बनाना है कि जिसमें त्रिपाल से टेंट बन जाए पूरा। तो जितना इसका टेंट में कपड़ा कहाँ लगता है, ऊपर वाले पार्ट में लगता है, कट सरफेस एरिया में लगता है। तो जितना इसमें टेंट लग रहा है इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर होगा, तभी तो टेंट बनेगा। अपने एरिया का एरिया सेम, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया तो त्रिपाल, उतना ही त्रिपाल तो हम खरीद के लाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये रेक्टेंगल शेप में ही हो जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमें ऐसे करना है, तो स्लॉट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। तो जब स्लॉट हाइट आप निकालने जाओगे, 8 का 64, 6 का 36 और ये आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 10। मैंने आपको बोला मैं शॉर्ट पे करा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको बस। तो एल लेंथ आपके यहाँ से आएगी, ब्रेथ आपका 96, कितनी दे रही है, 3, ब्रेथ था 3 मीटर वाइड, पाई 22.7, रेडियस आपका कितना था 6, एल आपका 10 आया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, 3 2 जा 6, जो भी आपका स्लैंट यहाँ पे लेंथ आपकी आ जाएगी। तो इसमें जो लेंथ आएगी हमने सॉल्व किया था परसों, है ना। तो यहाँ से लेंथ आपकी आ गई 62.8 मीटर। अब ये 62.8 मीटर आ गई, अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, उसमें मतलब कितनी लेंथ की त्रिपाल, कितना लंबा त्रिपाल आपको लाना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी वो है जो हमारा 62.8 मीटर जो इसके एरिया में लग रहा है फिट, जो फिट इस टेंट को फिट करके बना रहा है। अब ये तो है जो इसमें लगना है, इसका एरिया इतना है, तो इतना त्रिपाल तो लगना ही लगना है। 62.8 मीटर स्क्वायर त्रिपाल तो लगना ही लगना है, इसको नहीं रोक सकते आप लगने से। बट 20 सेंटीमीटर भी तो हमने मंगाया था, तो जो 20 सेंटीमीटर है वो भी तो आप इसमें प्लस करने वाले हो, है ना। तो हमने क्या किया, हमने 20 सेंटीमीटर प्लस कर दिया। अब 20 इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये आंसर आया, फिर अगर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो आया आंसर। आंसर दोनों में सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, और इसको आप कॉपी कर लें, समझ लें, जो चीज समझ में नहीं आई आप पूछ लें। और मिलेंगे आपसे हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। इसमें स्पेयर हम अब यूज करेंगे, ठीक है, स्पेयर की क्लासेस। इसलिए कोन के क्वेश्चन मैंने करा दिए, कोन के काफी क्वेश्चन, काफी हद तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन थोड़े स्पेयर और हेमी स्पेयर पे करेंगे। दैट्स वाई आपको आज मैंने आखिरी क्वेश्चन फिर से रिवाइज करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।